So while talking about the concept of proposal, we have talked about intention to create legal relationship many times. We have talked about this word legal relationship many times. So what does it means? Intention to create legal relationship, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे आदमी को कोई ऑफर देता है और वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो उन दोनों के जो इंटेंशन होती है वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए, ना कि एक कैजुअल रिलेशनशिप। अक्सर क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स में रिलेशनशिप होती है हम उसे एक कैजुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डैड आपसे बोलते हैं कि भाई तुम क्लैट क्लियर कर लो, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देन आई विल गिफ्ट यू अ बाइक। आप भाई बहुत मेहनत करते हैं, सारे लेक्चर्स ध्यान से सुनते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, 1000-1500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जाते हैं क्लैट देते हैं एंड यू क्रैक क्लैट एंड नाउ यू आर अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब क्या होता है कि आपके डैड बोल देते हैं भाई मैं तो नहीं दिला रहा बाइक, तो आप उन्हें सू नहीं कर सकते, आप उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए बाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे ना आप में ना आपके डैड में एक इंटेंशन थी ही नहीं जो कि एक लीगल रिलेशनशिप बनाने की हो सकती थी। ठीक है, तो क्योंकि आपकी और आपके डैड के पास एक लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन ही नहीं थी, तो ये चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। अब क्या होता है कि इसके बाद हम पढ़ते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर बेसिकली होता क्या है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज को बेचना, जो दुकानों पे चीजें बिकती हैं, या फिर किसी चीज का ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन, टेंडर, ये सारी चीजें इनविटेशन टू एन ऑफर होती है। तो इनविटेशन टू एन ऑफर में क्या होता है कि जो पर्सन है ही इज मियरली इनवाइटिंग यू टू एन ऑफर, नॉट गिविंग यू एन ऑफर। सपोज एक्स इज अ शॉपकीपर, ठीक है, उसकी एक बुक स्टोर है एंड उसके पास एक बहुत ही बढ़िया राइटर की लास्ट कॉपी बची हुई है बुक की। वाई जाता है, उस बुक को उठाता है और बोलता है कि ये मैं खरीदना चाहता हूं, बट लास्ट नाइट वाई के फ्रेंड जेड ने ऑलरेडी उस बुक को पहले से ही बुक कर चुका था कि ये बुक मैं खरीदूंगा। तो वो कॉपी, दैट कॉपी वाज बुक्ड, ओके। सो एक्स हैज अ चॉइस, एक्स चाहे तो वाई को मना कर सकता है कि नहीं मैं ये नहीं बेच रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो लीगली बाइंड नहीं है उस बुक को बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो बुक वहां पे रखी हुई है, वहां पे उसने जो शेल्फ में जमा रखी है, वो मियर एक इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर। ऐसा नहीं है कि उसने ऑफर दे रखा है, खरीदी और आपने जाके एक्सेप्ट कर लिया तो ही इज नाउ लीगली बाइंड टू सेल यू द बुक। नो, ही इज नॉट। ठीक, तो ये होता है इनविटेशन टू एन ऑफर। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफर की और प्रपोजल, मतलब बात एक ही होती है, ऑफर और प्रपोजल वन इन द सेम थिंग। तो ऑफर क्या होता है? जब इंसान की एक इंटेंशन होती है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, और वो किसी इंसान, दूसरे इंसान से वो चीज जाकर के अपनी विलिंगनेस बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तब एक लीगल रिलेशनशिप बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, एक्स क्या करता है, वाई से बोलता है आई वॉन्ट टू सेल यू माई लैपटॉप फॉर 10,000। एक्स वाई से क्या बोलता है कि मैं आपको अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, कितने में? 10,000 रुपए में। तो ये एक्स ने एक ऑफर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल इंटेंशन के साथ बोल रहा है कि हाँ मेरा लैपटॉप है, मैं उसे बेचना चाहता हूं, मैंने ये प्राइस रखी है। अब वाई अगर उसे उतनी प्राइस में खरीदना है तो बोल दे कि हाँ भाई मैं आपका लैपटॉप इतनी प्राइस में खरीदना चाहता हूं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये होता है ऑफर। वही इनविटेशन टू एन ऑफर भी हमने समझ लिया, और हमने बात कर ली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की। तो लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन हम कैसे ढूंढते? देखिए सपोज करिए आपका भाई है, वो आपसे ये बोलता है कि तुम जब बड़े हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें 25% शेयर्स दूंगा,
25% स्टेक मैं तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। अब बड़ा होने के बाद जब आप अपने 25% शेयर लेने जाते हैं तो वो मना कर देता है कि जी नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लीगल इंटेंशन ही नहीं थी, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई इंटेंशन ही नहीं थी। वहीं अगर आपका भाई आपसे ये बोलता है कि आप मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और मैं आपको हर साल अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से 25% दूंगा, तो यहां पे वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने आपको एक ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, दोनों ने एक दूसरे को कंसिडरेशन दी और कंसिडरेशन सेट ऑफ प्रोमिसेस से एक एग्रीमेंट बना, और वो एग्रीमेंट क्योंकि लीगली बाइंड है, ही इज डूइंग अ लॉफुल बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग इन इट एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग 25% शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो वो लीगली बाइंड है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप दोनों की एक इंटेंशन है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो वहां आपका ब्रदर आपको वो 25% शेयर ऑफ द प्रॉफिट देने के लिए लायबल होगा। पर अगर वो जनरली आपसे बोल देता है कि हाँ, जब तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो मैं 25% स्टेक अपने कंपनी के तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो वहां पे ही इज नॉट लायबल। तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट होता है आपका प्रपोजल का। हमने प्रपोजल के की पॉइंट्स भी पढ़े, प्रपोजल क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप कैसे बनती है ये भी पढ़ा है, इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं जो है एक्सेप्टेंस। चलिए, हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी अड्डा एंड वी वर डिस्कसिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सेप्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? हमने पहले भी बात करी है कि व्हेन समवन गिव्स यू अ प्रपोजल एंड जब हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है, जिससे एक प्रॉमिस बनता है। तो एक्सेप्टेंस भी जो होती है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट से मतलब एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। अब एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल से मेरा मतलब क्या है समझिए। एब्सोल्यूट मतलब जैसी प्रपोजल है वैसी की वैसी ही एक्सेप्टेंस हमें करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और अनकंडीशनल मतलब कि हम उसके साथ कोई कंडीशन नहीं रख सकते। सपोज करिए कि एक्स ने बोला कि मैं आपको अपना घर बेचूंगा 10,000 में, ठीक है। वाई ने बोला हाँ, मैं आपका घर जो है वो खरीदूंगा 5,000 में। तो क्या ये एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट है, पूरी है, कंप्लीट है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए का मतलब क्या कि एक्स ने वाई को बोला कि हाँ मैं 10,000 में घर बेचूंगा, वाई ने बोला हाँ ठीक है मैं 10,000 में आपका घर खरीदूंगा। तो एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो तरीके से होता है, ठीक है। एक आपका पोस्टल मोड में, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अच्छा, कम्युनिकेशन वैसे नॉर्मल टर्म्स में भी होता है, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ 50 लाख में। आपने बोला हाँ ठीक है मुझे मंजूर है, चलिए रजिस्ट्री करा लेते हैं, मैं खरीदूंगा 50 लाख में। तो ये तो वर्बल हो गया क्योंकि हम आमने सामने खड़े हैं। लेकिन जब पार्टीज दो डिफरेंट जगह पे होती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग जगह पे होता है, तो तब दो तरीके से होता है, एक पोस्टल मोड, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड। पोस्टल मोड में क्या होता है, सपोज करिए कि ए ने एक लेटर भेजा बी को कि आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस। तो जब ए ने लेटर भेजा तो इसकी तरफ से प्रपोजल हो गया, ठीक। लेकिन वो प्रपोजल कंप्लीट बी के लिए कब होगा, जब वो लेटर बी के हाथ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। ए ने जब लेटर भेजा कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं तो ए की तरफ से प्रपोजल हो गया। क्यों? क्योंकि वो लेटर अब ए के कंट्रोल में नहीं बचा। लेकिन बी के लिए अभी तक वो प्रपोजल नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो लेटर बीच में गुम भी सकता है, किसी गलत जगह पर डिलीवर हो सकता है। लेकिन जिस दिन वो लेटर बी को मिला तो बी के लिए भी प्रपोजल
कंप्लीट हो गया। अब बी ने यहां से दूसरा लेटर लिख के भेजा कि यस आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस फॉर सच एंड सच कॉस्ट। तो जब बी ने लेटर भेजा तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस किसके लिए कंप्लीट हुआ? बी के लिए, ना कि ए के लिए। जब तक ए के हाथ में लेटर नहीं पहुंचेगा तब तक ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। बी ने लेटर भेजा, क्योंकि अब वो लेटर बी के आउट ऑफ कंट्रोल है तो बी के लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी वो लीगली बाउंड किसके लिए नहीं है? ए के लिए, ठीक। बी तो लीगली बाउंड हो चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट से, उसे तो अब घर खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो लेटर ए तक नहीं पहुंचा, सपोज करिए ट्रांजिट में कहीं गुम गया, कुछ भी हो गया, तो फिर बी पलट सकता है अपनी बात से। लेकिन अगर जिस दिन भी वो लेटर ए के पास पहुंचा तो एक्सेप्टेंस हो गया, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो फिर अगर ए बेचेगा तो बी को खरीदना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है लेटर पोस्टल मोड में, कि जैसे ही ए के पास से लेटर निकला तो ए का प्रपोजल कंप्लीट हो गया, पर बी के पार्ट पे अभी तक प्रपोजल कंप्लीट नहीं हुआ है। पर जैसे ही बी के हाथ में वो लेटर आया तो प्रपोजल कंप्लीट हुआ। बी ने प्रपोजल पढ़ा, एक्सेप्ट करके एक लेटर लिखा, तो बी अब लीगली बाउंड हो चुका है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसने भेज दिया। अच्छा, सपोज करिए कि वो लेटर कभी ए के पास पहुंचा ही नहीं, फिर क्या होगा? तो फिर बी जाकर के ए को ये नहीं बोल सकता कि नहीं, मुझे तो ये घर खरीदना ही है और आपको बेचना पड़ेगा। अगर ए को कहीं और अच्छी प्राइस मिल गई तो वो किसी और को भी बेच सकता है, क्योंकि ए के पार्ट पे कभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ही नहीं, ए को कभी वो लेटर मिला ही नहीं। लेकिन जिस भी दिन ए उस लेटर को मतलब ए को वो लेटर मिल जाता है और जिस दिन ए उस लेटर को अपने हाथ में लेता है, खोलता है, पढ़ता है, ए के पार्ट पे भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है और ए को फिर वो घर बी को बेचना ही पड़ेगा और बी को भी खरीदना ही पड़ेगा। मतलब फिर कोई भी मुकर नहीं सकता, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है, एक प्रॉमिस बन गया है और प्रॉमिस बनने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो चुका है। तो ये होता है आपका पोस्टल मोड। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम कब समझेंगे? जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस में हम इसके डिफरेंट तरीके की कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट तरीके की कंडीशंस में कि कब कैसा क्या रिजल्ट होगा, ये सारी चीजें हम थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन आए तो वो कंडीशन हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। समझ रहे हैं? फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब फोन, ईमेल। तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है कि मैंने आपको फोन किया कि हाँ आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर सच एंड सच कॉस्ट, आपने सुना प्रपोजल डन, आपने उधर से बोला यस आई वांट टू बाय योर हाउस फॉर सच एंड सच कॉस्ट, मैंने इधर सुना एक्सेप्टेंस, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सपोज करिए कि मैं जब बात कर रहा था तो मेरे सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर निकला और आपने क्या बोला मैं सुन ही नहीं पाया, तो क्या मेरे पार्ट पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई? जी नहीं। सपोज करिए कि जब आप बोल रहे थे तो नेटवर्क वीक हो गया और आप क्या बोल रहे थे, आपकी आवाज मेरे तक आई नहीं, क्या मेरे पार्ट पे एक्सेप्टेंस हुआ? जी नहीं। तो जैसे ही आपने जो बोला मैंने सुना, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अगर नहीं सुना तो नहीं। और मेल तो मिल ही जाता है, मेल जैसे ही मेरे कंप्यूटर में आया मैंने खोला, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मेल जैसे ही आपके पास गया, आपने खोला, प्रपोजल हो गया, आपने वापस मेल किया, एक्सेप्टेंस हो गया, मैंने देखा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट की जाती है। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस्ड, ठीक है, क्या होता है? एक एक्सप्रेस्ड, और दूसरा होता है इम्प्लाइड,
क्या होता है दूसरा? इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के दो तरीके होते हैं, एक एक्सप्रेस्ड और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस कैसे होती है? सपोज करिए कि मैंने आपको बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, है ना, और आप मेरे सामने ही खड़े हैं, तो आपने मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं खरीदना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस हुई। आपने मुझे बोला कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, तो आपने मुझे बोल दिया या लिख के दे दिया, लेटर से दे दिया, फोन पे बोल दिया, ईमेल कर दिया, फैक्स कर दिया, तो ये होती है एक्सप्रेस्ड, कि आपने उस चीज को एक्सप्रेस कर दिया थ्रू रिटन और स्पोकन वर्ड्स। लेकिन इम्प्लाइड कैसे होती है? इम्प्लाइड दो तरीके से होती है, एक बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, ठीक, बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, और दूसरी बाय रिसीविंग कंसिडरेशन, बाय रिसीविंग कंसिडरेशन। तो दो तरीके से होती है आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और बाय रिसीविंग कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और बाय रिसीविंग कंसिडरेशन? सपोज करिए कि मैं आपको बोलता हूं कि चलिए मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं कि x y को बोलता है कि मैं आपको अपना घर रेंट पे देना चाहता हूं, मैं आपको अपना घर रेंट पे देना चाहता हूं, जिसका मैं आपसे 10,000 रुपये महीने का रेंट लूंगा और 10,000 रुपये में सिक्योरिटी डिपॉजिट लूंगा एक टाइम। तो Y क्या करता है? एक 20,000 रुपये का चेक बनाता है X के नाम का और X को दे देता है। उसमें क्या है? 10,000 रुपये फर्स्ट मंथ का रेंट और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। और B उसको अब ये नहीं बोल सकता कि जी नहीं, कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस हुई नहीं। क्यों? क्योंकि B ने जो कंडीशन रखी थी वो X ने जो कंडीशन रखी थी वो Y ने फुलफिल कर दी। भाई X ने यही तो बोला था ना कि 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लूंगा और 10,000 रुपये पर मंथ का मैं आपसे रेंट लूंगा। अब Y ने क्या किया? 20,000 का चेक बनाया, चेक बना के दे दिया, 10,000 रुपये सिक्योरिटी, 10,000 रुपये पहले मंथ का रेंट। तो अब क्या X बोल सकता है कि कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं थी? क्योंकि उसने जो कंडीशन थी उसे परफॉर्म कर दिया था। तो अब X उसे घर रेंट पे देने के लिए बाउंड है, क्योंकि जो प्रपोजल, जो ऑफर X ने रखा था उसकी एक्सेप्टेंस Y कर चुका है। अब दूसरी चीज जब हम बात करते हैं बाय रिसीविंग कंसिडरेशन, बाय रिसीविंग कंसिडरेशन में क्या होता है कि देखिए, सपोज करिए कि X ने Y को बोला कि मैं ये हॉर्स तुम्हें 20,000 रुपये में बेच दूंगा। एक हॉर्स था उसके पास, उसने बोला Y को मैं 20,000 रुपये में तुम्हें बेच दूंगा। Y ने 20,000 रुपये X को दिए, ठीक, X ने रख लिए जेब में और घोड़ा लेके Y चला गया। अब X आया, बोला कि नहीं नहीं, आपने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं था ऑफर, मुझे मेरा घोड़ा वापस दो। तो नहीं, क्यों? क्योंकि X ने तो वो कंसिडरेशन रिसीव कर ली ना, X ने वो कंसिडरेशन रिसीव कर ली। चलिए इसको आप दूसरी तरीके से समझिए कि Y ने X को बोला कि आपका जो घोड़ा है वो मैं 20,000 रुपये में खरीदना चाहता हूं और 20,000 रुपये से टेबल पे रख दिए। X ने कुछ नहीं बोला और वो 20,000 रुपये लेके जेब में रख लिए। Y गया, उसने अस्तबल से घोड़ा खोला और चलता बना।
एक्स ने बोला भाई मैंने कब एक्सेप्ट किया आपका ऑफर, आप कैसे लेके जा रहे हो मेरा घोड़ा। तो वाई क्या बोलेगा कि आपने उस एक्सेप्टेंस कैसे फुलफिल करी, बाय रिसीविंग दी कंसिडरेशन। आपने उस कंसिडरेशन को रिसीव किया जिससे वो एक्सेप्टेंस पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब जो है एक्स मना नहीं कर सकता उस घोड़े को बेचने से। अब इसके बाद एक केस है, किसी चीज पे है जो, ठीक है, उसे और हम देख लेते हैं। उसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट कंपनी होती है स्मोक बॉल्स मैन्युफैक्चर करती है और ये क्लेम करती है कि हमारी स्मोक बॉल्स को यूज करने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा कांटेक्ट करता है तो हम उसे 1000 रुपये इंग्लिश पाउंड देंगे। अब ये जो डिफेंडेंट रहता है ये वो स्मोक बॉल्स यूज करता है, फिर भी इन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो ये कंपनी पे केस करते हैं और कंपनी को वो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सेप्टेंस को कंप्लीट किया बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। कैसे एक्सेप्ट किया? बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। समझ रहे हैं? तो ये जो प्लेंटिफ था, इन्होंने डिफेंडेंट कंपनी की कंडीशंस को फुलफिल करके बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, उनकी कंडीशन को परफॉर्म करके और ये एक्सेप्टेंस को कंप्लीट किया और उन्हें 1000 इंग्लिश पाउंड मिले। तो ये होती है बेसिकली इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऐसे फुलफिल होती है, ठीक है, कि आप या तो किसी कंडीशन को फुलफिल कर दें या जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है आप उसे लेकर के अपने पास रख ले। तो यू आर सेड टू फुलफिल दी एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्टेंस को पूरा किया, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस। हमने प्रपोजल पढ़ लिया, ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में देखते हैं कि किस किस प्रकार के ऑफर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑफर के टाइप्स देखते हैं।